एक दूजे के लिए। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां लोग मेहनती और खुश मिजाज थे। इस गांव में एक खूबसूरत लड़की सिया रहती थी। सिया का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव की परंपराओं से बाहर निकलकर एक नई दुनिया देखे। वह हमेशा किताबों में खोई रहती थी और अपने सपनों को पूरा करने की सोचती थी। दूसरी ओर गांव के ही एक युवक आर्यन की जिंदगी बहुत अलग थी। वह अपने परिवार की परंपराओं को निभाने में विश्वास रखता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपने पिता की खेती को और भी समृद्ध बनाए। आर्यन और सिया का कोई मेल नहीं था, लेकिन दोनों की नजरें अक्सर एक दूसरे पर पड़ती थी। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सिया ने सोचा कि यह उसके सपनों को जीने का एक मौका हो सकता है। मेले में जाने पर उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन ने सिया को पहली बार देखा और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। सिया ने भी आर्यन की सादगी और मेहनत को देखा और उसे पसंद करने लगी। मेले में खेल कूद और खाने पीने का आनंद लेते हुए दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती का आरंभ हुआ। आर्यन ने सिया को अपने गांव की परंपराओं के बारे में बताया और सिया ने उसे नई दुनिया के बारे में। दोनों की सोच और इच्छाएं भले ही अलग थे, लेकिन उनकी आत्मा में एक अनकही जुड़ाव था। समय बीतता गया और सिया और आर्यन की दोस्ती गहरे प्रेम में बदलने लगी। आर्यन ने सिया को अपने परिवार के खेतों में बुलाया, जहां वह उसे खेतों की मेहनत का महत्व बताता। सिया ने आर्यन को अपने सपनों के बारे में बताया और उसने उसे हमेशा समर्थन दिया। लेकिन गांव की परंपराओं के चलते आर्यन के माता पिता उसकी शादी किसी और से तय कर चुके थे। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसने सिया के सपनों को समझते हुए अपने परिवार की इज्जत को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। सिया को आर्यन का ये फैसला सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि वह अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ेगी। उसने शहर जाने और अपनी पढ़ाई पूरा करने का निर्णय लिया। आर्यन ने उसे समझाया कि यह सही वक्त है कि वह अपनी जिंदगी के लिए कुछ करे। सिया शहर चली गई, जहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल लेखिका बनी। उसने अपने लेखों के माध्यम से गांव की परंपराओं और आधुनिकता के बीच के संघर्ष को उजागर किया। आर्यन ने भी अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि वह सिया से प्यार करता है, लेकिन उनके लिए परिवार की इज्जत सबसे महत्वपूर्ण थी। कुछ सालों बाद सिया ने गांव लौटने का फैसला किया। उसने अपनी किताबों के माध्यम से गांव के लोगों को जागरूक किया और अपनी सफलता की कहानी सुनाई। आर्यन ने उसे देखकर सोचा कि शायद वह फिर से उसे अपने जीवन में पाना चाहता है। सिया ने आर्यन को बताया कि उसका प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि प्यार और परंपरा दोनों को साथ लेकर चलना संभव है। आखिरकार गांव के लोगों ने सिया और आर्यन के प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने आर्यन की शादी सिया से तय करने का निर्णय लिया। यह एक नई शुरुआत थी, जहां उन्होंने दोनों के सपनों को एक साथ जीने का रास्ता चुना। सिया और आर्यन ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां वे अपने सपनों और परंपराओं को एक साथ जीते रहे। गांव में शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। सिया और आर्यन के प्यार की कहानी अब सभी की जुबान पर थी, लेकिन शादी के बाद नई चुनौतियां भी आने लगी। आर्यन के माता पिता को सिया की सफलता और स्वतंत्रता से चिंताएं होने लगी। वे चाहते थे कि सिया सिर्फ घर के कामकाज में ध्यान दे, न कि अपनी करियर पर। सिया ने यह महसूस किया और उसने आर्यन से इस बारे में बातचीत की। आर्यन ने अपनी माँ से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि सिया का करियर भी महत्वपूर्ण है। उसने कहा, माँ, सिया की सफलता हमारे परिवार के लिए गर्व का विषय है। हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। सिया ने अपनी लेखनी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और एक नई किताब लिखने का काम शुरू किया। उसकी किताब में वह अपने अनुभव को साझा करती, जिसमें उसने अपनी जड़ों
प्यार और स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया। लेकिन गांव में कुछ लोग सिया की सफलता को नकराने लगे। उन्होंने कहा कि वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग रही है। इस स्थिति ने सिया को और भी मजबूत बना दिया। उसने ठान लिया कि वह अपने विचारों के लिए खड़ी रहेगी। आर्यन ने सिया का हर कदम पर साथ दिया। उसने गांव के लोगों को समझाया कि प्यार और परिवार का मतलब सिर्फ एक दिशा में चलना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना भी होता है। वह अपने माता पिता के साथ सिया की किताबों की चर्चा करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। सिया की किताब ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया। कई युवा सिया की तरह अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने लगे। इससे गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ। आर्यन और सिया ने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया, जहां बच्चे और युवा पढ़ाई कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके। कुछ महीनों बाद सिया की किताबों को एक बड़ी पहचान मिली। उसे पुरस्कार भी मिला। सिया और आर्यन ने मिलकर इस सफलता को गांव के लोगों के साथ मनाया। उनकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग सिया और आर्यन के परिवार की मिसाल देने लगे और यह समझाने लगे कि प्रेम और परंपरा को साथ में लेना संभव है। आर्यन और सिया ने एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण को और मजबूत किया। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को समझा और एक दूसरे की ताकत बन गए। सिया ने आर्यन के साथ मिलकर एक नई पीढ़ी को यह सिखाने का काम किया कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करना कभी भी गलत नहीं होता और प्यार में एक दूसरे का समर्थन करना सबसे महत्वपूर्ण है।